नमस्कार दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे घन और घनाभ का। रीजनिंग का बहुत मस्त टॉपिक है। तो आप देख रहे हैं ये एक घन की आकृति दिखाई गई है और इसको मैंने ABCDEFGH तक सिंबलाइज कर रखा है। और दोस्तों इसके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं और बिल्कुल 2 या 4 इसमें सूत्र लगते हैं इम्पोर्टेंट। वो सूत्र मैं सब बता दूंगा। और आप सब लोग अगर पीटीटी या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी बीएसटीसी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करें। आपको 100% सफलता मिलेगी, सफलता की मेरी गारंटी है। तो हम बात करते हैं घन की सतह की। तो दोस्तों घन में सतह होती है 6, टोटल 6 सतह होती है। जैसे कि दोस्तों मैं उदाहरण दे देता हूँ। एक इस चित्र को देख लो, ऊपर नीचे दाएं बाएं और इधर का दाएं उधर का बाएं। तो कुल मिलाकर यही, जैसे कि ये एक सतह हो गई थी, ये दूसरी सतह हो गई, 2 सतह। इसी प्रकार यहाँ पर इधर की साइड की ये नीचे, तो ये सतह हो गई। तो 1 2 3 सतह हो गई, 3 इधर हो गई, 3 इधर, पूरी 6 सतह हो जाएगी। एक सतह ये हो गई और एक सतह वो पीछे वाली हो गई और एक सतह जो है ऊपर वाली हो जाएगी। तो कुल मिला के घन में दोस्तों सतह होती है 6। अब आप समझ ही गए होंगे टोटल कितनी सतह होती है घन में, 6। अब सतह के बाद में दोस्तों हम बात करते हैं इसके किनारों की, कि इसमें किनारे कितने होते हैं। तो आप देख लेंगे दोस्तों, इसके जो किनारे होते हैं वो मतलब इसकी जो दीवारें होती है वहाँ पे, जैसे एक किनारा यहाँ पे, 2 किनारा, इस तरीके से 12 किनारे होंगे। और इसके जो कोने होंगे, कोने जैसे कमरे में ऊपर 4 कोने होते हैं तो नीचे 4 कोने, तो 8 कोने हो जाएंगे। तो 6 सतह, 12 किनारे और 8 कोने होंगे। ये बिल्कुल फैक्ट बात है और ये आप याद कर लेना कि एक घन में 6 सतह होती है, किनारे 12 होते हैं और कोने 8 होते हैं। यहाँ तक की बात आप समझना होगा आपको दोस्त को, क्योंकि अगर ये बात नहीं समझेंगे तो हमें जो है आएगा नहीं। इसको रट लो आप कि सतह 6, किनारे 12 और कोने 8। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। उससे पहले कि मैं कुछ सूत्र और एक क्वेश्चन लेकर के देखो दोस्तों, पहले आता है बड़े घन को काट करके छोटे घन बनाना। तो बड़े घन को छोटे घनों में काटने वाला क्वेश्चन आए अगर एग्जाम में, तो उसको कैसे सोल्व करोगे। तो उसका एक सवाल का जो सूत्र होता है वो है बड़े घन की एक भुजा बटा छोटे घन की एक भुजा। तो दोस्तों ये इसमें काम करेगा, बड़े घन की एक भुजा बटा छोटे घन की एक भुजा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है सूत्र लगेगा, इसका n निकालेंगे तो n क्या होगा, n बराबर n की क्यूब होगा। अब n कैसे निकालोगे, बड़े घन की एक भुजा का जो भी मान दे रखा होगा उसको बटा छोटे घन की एक भुजा का जो भी मान दे रखा हो उसको, दोनों में अपन भाग दे करके और उसका जो है हम क्या निकाल लेंगे, n निकाल लेंगे। तो n बराबर n का क्यूब होगा। तो घनों की संख्या का मतलब मैं बताऊं कि कुल कितने घन होंगे, तो घनों की संख्या बराबर n का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि घनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है घनों की संख्या बराबर n का क्यूब। तो ये आप रट लेना कि बड़े घनों को छोटे घनों में काटने का सूत्र क्या होता है, n का क्यूब। ये है सूत्र n का क्यूब, ठीक है। और इसमें आप जो है इस सूत्र लगा करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। ये एक सवाल है, यदि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेमी छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सवाल है कि यदि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में विभाजित किया जाए तो
कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन दे रखा 64, 56, 48, 24। तो दोस्तों इसमें एक घन की जो भुजा कितनी है, मैंने कहा था कि सूत्र क्या लगेगा, घनों की संख्या बराबर n का क्यूब लगेगा। तो बड़े घन की भुजा दे रखी है 4, छोटे घन की भुजा दे रखी है 1, तो 4 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। अब दोस्तों 4 का क्या कर देंगे हम? क्यूब। तो 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 64। 4 × 4 करोगे, चौक चौक 16, 16 चौक 64। तो इसका सही आंसर है 64। तो आप इसमें जो है क्वेश्चन आ जाएगा आपका 64 का आंसर इसका, इस क्वेश्चन का। बढ़िया सिंपल ही है, n घनों की संख्या बराबर n का क्यूब। अब देखो दोस्तों, आपने क्या सीखा? बड़े घनों को छोटे घनों में काटने का सूत्र क्या है कि जहाँ पर n का क्यूब करना है, संख्या को हम नंबर से करते हैं तो n बराबर बड़े घन की एक भुजा बटा छोटे घन की एक भुजा, तो घनों की संख्या बराबर n का क्यूब, ये सूत्र आप लगा देना। हमने जैसे कि एक ये है, यही सवाल देखा था कि भाई बड़ा घन है उसकी भुजा 4 है, छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो 4 में 1 का भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो राइट आंसर होगा हमारा 64। यहाँ तक की बात तो भाई लोगों आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी। अब देखते हैं दूसरे सवालों में, आपको अगर नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 3 सेंटीमीटर छोटे घनों में काटा जाता है तो इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों, पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि घन 3, 4। हाँ तो दोस्तों मैं इसमें बता रहा था कि घन मेनली 4 तरह के होते हैं और इनको चारों तरह को हम किस प्रकार देखेंगे तो नंबर 1 प्रकार का होता है, उसे बोलते हैं हम शीर्ष घन। शीर्ष घन या इसको अपन कोने वाला घन भी बोल सकते हैं। तो पहला प्रकार का हुआ शीर्ष घन, दूसरा हुआ मध्य घन, जो मध्य का मतलब बीच वाले घन, तीसरा होता है केंद्रीय घन, केंद्रीय घन, और चौथे तरह का होता है अंत केंद्रीय घन। तो भाई लोगों ये 4 तरह के घन होते हैं, शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन और लास्ट का अंत केंद्रीय घन। तो 4 तरह के घन होंगे। अब इन चारों तरह के घनों में कौन से सूत्र लगेंगे और किस प्रकार के सवाल आएंगे वो सारी चर्चा मैं इसी वीडियो में करूँगा। वीडियो को पॉज नहीं करें, पूरा वीडियो देखें और अगर समझ में नहीं आए तो रिवर्स करके दोबारा देखें। तो पहली बात करते हैं हम शीर्ष घन की। तो दोस्तों जो शीर्ष घन होते हैं वो चाहे किसी भी प्रकार का घन हो, उसमें इनकी संख्या फिक्स होती है, 8 होते हैं ये शीर्ष घन, या बोल सकते हैं हम कोने वाले घन। तो इनकी संख्या फिक्स है, कोई भी रंगीन हो या कोसा भी घन हो उसमें 8 होंगे हमेशा, ये फिक्स है, इसका कोई सूत्र नहीं है कि शीर्ष घन पूछे या कोने वाले घन पूछे तो आपको आंसर देना 8। अब बात करते हैं मध्य घन की। तो मध्य घन को ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे 12 × n-2। तो दोस्तों ये सूत्र लगेगा 12 × n-2 का सूत्र लगा करके हम मध्य घन ज्ञात कर लेंगे। हमने बात करी थी शीर्ष घन की तो वो तो 8 ही था। अब जैसे कि मैं एक सवाल देता हूँ आपसे कि एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, बताइए कि कोने पर स्थित घनों अर्थात शीर्ष घनों की संख्या क्या होगी। अभी जैसे मैंने बात करी थी दोस्तों, इसकी शीर्ष घन या कोने वाले घनों होंगे 8, लेकिन अगर वो सवाल पूछे कि भाई इसमें कुल घन कितने होंगे, अगर मान लो 15 सेंटीमीटर वालों को 3 में काटेंगे तो अपन बात करेंगे n³ की और उससे निकाल लेंगे। तो शीर्ष या कोने वाले का तो हमारा आंसर होगा 8 फिक्स है, चाहे कोई सा भी घन हो। तो हमारा आंसर आएगा 8, सदैव 8 ही उत्तर आएगा इसका। तो ये बात करी हमने शीर्ष घन के या कोने वाले घनों की संख्या ज्ञात करने की। तो चाहे कोई सा भी घन हो तो उसमें ये रहेगा 8। अब
इसके बाद में भाई लोगों तो हम दूसरा सवाल देखेंगे। इसी सवाल को लेते हुए मैं और दूसरे तरीके के सवाल, अगर इसमें कुल घन पूछता तो हम कैसे करते, बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग दे देते और n निकाल लेते हम, तो हमारा आंसर हो जाता 15। आई बस में 15/3 बराबर 5, और 5 का क्या कर देंगे क्यूब, तो 5 25, 25 पंजो 125, तो इसका आंसर हो जाता 125। ठीक है साहब, तो ये हुआ अगर वो हमसे संख्या पूछता तो। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है वो शीर्ष गणों की संख्या, तो इसमें आंसर आएगा हमारा 8, जो कि सदैव 8 ही रहता है। अब दूसरा जो क्वेश्चन देंगे आपको, तो उसमें हम इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें ये देखिए, यही सेम सवाल है, लेकिन इसमें मैंने पूछा मध्य घनों की संख्या क्या होगी। 15 सेंटीमीटर वाले घन के 3 सेंटीमीटर छोटे घनों में काटा जाता है, तो बताइए मध्य घनों की। उसमें हमने शीर्ष घनों की बात करी थी, इसमें हम बात कर रहे हैं मध्य घनों की, तो मध्य घनों की संख्या क्या होगी। तो मध्य घन का फॉर्मूला हमने अभी बताया था कि इसका सूत्र होता है 12 गुणा n-2। ये भी आपको सूत्र बताया था 12 गुणा n-2, ये सूत्र होता है। तो 12 फिर गुणा n कैसे निकालेंगे, 15 सेंटीमीटर वाला है और 3 सेंटीमीटर वाला, तो 15 में हम 3 का भाग देंगे तो n कितना आएगा, तो 3 पंजे 15, तो 5 आएगा। n का मान कितना आएगा 5। तो अब दोस्तों 12 गुणा 5 माइनस 2, फिर करेंगे 5 में से 2 जाएंगे 3, तो 12 गुणा 3 बच जाएंगे, तो 12 तिया 36 इसका आंसर आ जाएगा। n निकालेंगे तो n मतलब बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, तो हम जो है इसकी निकालते हैं। अगर मान लो ये हाँ n निकालेंगे तो √3 का n हो जाएगा ना, तो फिर हमारा जो आंसर ये रहेगा 5 में से 3 का। तो मध्य घनों की बात करें तो 12 गुणा n निकाल लिया हमने 5 माइनस 2, तो हम जो है इस प्रकार से आप सोल्व कर लेना। तो n पहले इसका n निकालेंगे तो 15/3, तो 5 आएगा हमारा n का मान। अब 12 गुणा 5 माइनस 2 कर दो, तो 12 में गुणा 5 में से 2 गए तो 3, तो 12 गुणा 3 बच जाएंगे, तो 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 36 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये सीखा हमने मध्य घनों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 12 गुणा n-2। ठीक है दोस्तों, समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। और आपसे शीर्ष कोणों का पूछेगा तो 8, मध्य घनों की संख्या पूछेगा तो 12 गुणा n-2। तो ये 2 चीज़ें हमने ज्ञात करी। तीसरा है केंद्रीय घनों की संख्या, तो इसके लिए हमारा अलग फॉर्मूला लगेगा केंद्रीय घनों का। देखो अभी हमने शीर्ष की बात कर ली, कुल घनों की बात कर ली, मध्य घनों की बात कर ली, और अब हम बात कर रहे हैं केंद्रीय घन की संख्या। तो शीर्ष तो हमेशा 8 ही रहते हैं, मध्य में हम करेंगे 12 गुणा n-2 कर देंगे। अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, तो इसका हम जो है एक दूसरा सूत्र यूज करेंगे। तो सेम इसमें भी वही n निकालेंगे, तो क्या करेंगे 15 में 3 का भाग दे देंगे। तो पहले n का मान तो निकालना ही निकालना है, क्योंकि बिना n के मान के हमारे सूत्र काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए सूत्र है 6 गुणा n-2 का स्क्वायर। तो केंद्रीय घन की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, 6 गुणा n-2 का होल स्क्वायर। तो ये लगेगा इसमें सूत्र 6 गुणा n-2 का होल स्क्वायर, ये सूत्र लगेगा। तो दोस्तों इसमें 6 तो सूत्र में है ही सही। n का मान ज्ञात करने के लिए 15 में हम 3 का भाग देंगे, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, तो n का मान 5 आ जाएगा। तो इसके बाद 6 गुणा 5 माइनस 2 हो जाएंगे और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 में से 2 जाएंगे, 3 बचेंगे, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 3 का 9 जाएगा। तो 6 गुणा 9, तो 9 छिंगा 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई होगी। नहीं आई समझ में तो एक बार रिवर्स करके देख लेना, वीडियो को पॉज मत करना, पूरा वीडियो देखना, वरना समझ में नहीं आएगा। अब ये बात करी हमने केंद्रीय घन की संख्या, तो इसमें सूत्र लगता है 6 गुणा n-2 का होल स्क्वायर। तो
मैंने बताया था कि सभी सवालों में हमें n तो याद करनी है, ठीक है। अगर कुल संख्या पूछता तो हम वही n का क्यूब कर देते, लेकिन इसमें n ज्ञात करके इसने केंद्रीय घनों की संख्या पूछ रहा है, तो फॉर्मूला वही लगेगा 6 गुणा n-2 का होल स्क्वायर, तो 6, और इसका n आ जाएगा 15/3, 5 - 2 जाएंगे 3 बचेगा, तो स्क्वायर, तो ऐसे करके 9×54 हो जाएगा। अब ये दूसरा सवाल है भाई लोगों, इसमें मैंने पूछा है अंतः केंद्रीय घनों की संख्या। ये सवाल अलग है, एक सवाल डाटा सेम है, लेकिन मैंने पूछा अंतः केंद्रीय घनों की संख्या। तो अंतः केंद्रीय घनों की संख्या के लिए भी हम क्या करेंगे, एक दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वो फॉर्मूला है n-2 का क्यूब, और छः गुणा नहीं, एक मिनट रुकिए दोस्तों, इसमें हम केंद्रीय घन ज्ञात कर दे, तो 6 गुणा n-2 का स्क्वायर, तो ये होगा, इसका सूत्र होगा 6 गुणा n-2 का होल स्क्वायर। अंतः केंद्रीय घनों की संख्या की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें n-2 का क्यूब ही करेंगे हम, वो था केंद्रीय घनों की, लेकिन इसमें हमारा जो बता रखा है वो है अंतः केंद्रीय घनों की संख्या। आप सवाल को 2 बार पढ़ेंगे ना जब जा कर के बैठेगा, तो इसको अंतः केंद्रीय वाले में हम ज्ञात करेंगे सूत्र से n-2 का क्यूब। तो n का मान 5 था, 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेंगे, 3 का क्यूब करे हुए, तो इसका आंसर आ जाएगा 27, ठीक है। तो अब हमारे चारों तरफ के सवाल हो चुके हैं। 5 - 2 का क्यूब कर देंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा, तो 3 का क्यूब का मतलब होता है 3 × 9 = 9 × 27। तो मैंने आपको 4 तरह के घनों के बारे में बताया अभी तक। तो एक तो हमने बताया कुल घनों की संख्या ज्ञात करना, तो बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा से हम n ज्ञात कर लेंगे। फिर हमने कोने वाली बात करी थी, तो कोने पे मैंने कहा शीर्ष घनों की, तो वो फिक्स 8 होते हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है। तो अब मैं एक बार इसका दोहरान कर देता हूँ थोड़ा सा, तो n³ हो जाएगा कुल घनों की संख्या पूछे तो। अगर मान लो बड़े घन को काट करके छोटे घन में बनाता है, तो कुल घन पूछेगा तो हमारा सूत्र लगेगा n का क्यूब, यानी बड़ी घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, तो हमारा आ जाएगा n। और शीर्ष घन होते हैं सदैव 8 या कोने वाले, तो हमेशा ये रहेंगे 8, हमेशा, इसमें कोई प्रकार की दुविधा नहीं है। मध्य की बात करेंगे तो मध्य का सूत्र अभी मैंने बताया था, ये 12 गुणा n-2, तो इसमें भी हम n ज्ञात कर लेंगे, वही बड़ी भुजा बटा छोटी भुजा से हम n ज्ञात कर लेंगे, और n में से जो है निकाल करके उससे 12 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो √3 का n हो जाएगा, n सिंगल लेना अपन को। फिर ये है केंद्रीय घन, और लास्ट का बचेगा अंतः केंद्रीय। तो भाई केंद्रीय घन को ज्ञात करने के लिए हमारे पास में आएगा 6 गुणा n-2 का होल स्क्वायर। तो ये रहेगा केंद्रीय घन का फॉर्मूला, 6 गुणा n-2 का होल स्क्वायर, और अंतः केंद्रीय का हो जाएगा n-2 का क्यूब। बस ये 4 ही मैंने बताए थे, n³ कोने पर 8, मध्य में 12 गुणा n-2, केंद्रीय में 6 गुणा n-2 का स्क्वायर, और n-2 का क्यूब हो जाएगा अंतः केंद्रीय वाला। अब दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर 4 प्रकार के जो है घन होते हैं। अब एक अलग तरह का सवाल आता है कि भाई रंग वाले, कि इसमें कितने रंग है और क्या है। तो इसमें जैसे आपसे पूछेगा एक सतह रंगीन हो या 2 हो 3 हो ऐसे, तो ये सवाल है किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया और उसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 छोटे बराबर घन बन सके, तब घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। तो इसको करने के लिए भी मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा, केवल एक सतह वाला जो सूत्र होता है n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6, ये सूत्र रहता है दोस्तों। तो हम इसको भी याद कर लेना, n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6 से हम करेंगे, तो n-2 गुणा 6,
ठीक है, तो n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6 से आएगा एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। n वही ज्ञात करोगे आप, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा से आप n निकाल लोगे, n में से 2 घटाएंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे, गुणा 6 से कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको n निकालना, सबसे पहले n कैसे निकालोगे कि भाई अगर 125 घन दे रखे हैं तो बड़े घन की भुजा ज्ञात करनी है हमें, तो 125 का हम क्या कर देंगे, थ्री रूट कर देंगे तो 5 आएगा हमारा। कितना आएगा, 5। अब n का मान 5 आ गया तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर गुणा 6 हो जाएगा। तो 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 3 का होल स्क्वायर गुणा 6, तो 3 का होल स्क्वायर होता है 9 गुणा 6, 2 9 छिंगी 54, इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक सतह रंगीन हो तो उसका सूत्र लगता है n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6। अब ये समझ में आ गई आपको कि n ज्ञात करेंगे कैसे, 3 रूट n कर देंगे, यानी कि यहाँ पर देखो बड़े घन की भुजा ज्ञात करनी है हमें, छोटे घनों की भुजा दे रखी है तो उसका हम रूट कर देंगे तो बड़े घन की भुजा आ जाएगी, तो n का मान आ जाएगा 5 और n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6 हो जाएगा, जिसकी एक सतह रंगीन हो। तो n का मान 5 रख दिया, तो 5 में से 2 जाएंगे, 3 का स्क्वायर और 3 3 9 और 9 छिंगी 54, इसका आंसर होगा। एक बार फिर दोहरा दिया है मैंने। अब एक दूसरा सवाल है भाई, ये तो था एक सतह वाला, अब आएगा जिनकी केवल 2 सतह रंगीन हो। तो 2 सतह रंगीन होगा तो दोस्तों इसके लिए अलग फॉर्मूला होगा, उसमें अभी फॉर्मूला लगाया था n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6, इसमें सूत्र लगेगा n-2 गुणा 12, इसमें सूत्र लगेगा n-2 गुणा 12। अब इसमें भी n वैसे ही निकालोगे आप, क्योंकि छोटे घनों की संख्या दे रखी है 125 का 3 रूट कर देंगे तो 5 आ जाएगा n का मान, तो 5 माइनस 2 गुणा 12 कर देंगे तो 3 गुणा 12, तो 12 या 36 इसका आंसर होगा। फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो मैंने बताया इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सूत्र लगेगा n-2 गुणा 12, और यहाँ पढ़ लेना 2 सतह वालों के लिए लगेगा ये सूत्र। किसके लिए लगेगा, 2 3 रूट 125 किया तो n का मान आया हमारे पास 5, 5 माइनस 2 गुणा 12, मतलब अब 5 में से 2 जाएंगे 3 गुणा 12 या 36, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ये था जिनकी केवल 2 सतह रंगीन हो, तो सूत्र लगाओगे आप n-2 गुणा 12, ये याद कर लेना, ये रंगीन सतहों वालों है, तो आपको n-2 गुणा 12 कर लेंगे। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट सवाल आएगा, जिनके 3 सतह या 3 फलक रंगीन हो, तो इसके लिए मैंने अभी बताया था कि कोने वाले शीर्ष वाले इन हमेशा 8 होते हैं। ये 3 फलक वाले या शीर्ष या कोने वाले घनों की संख्या हमेशा 8 होती है, 8 ही होती है हमेशा। और इसमें आप कंफ्यूज मत होना, चाहे कोई सा भी घन हो, अगर वो शीर्ष पूछ ले या 3 फलक रंगीन हो तो उनकी संख्या होती है 8, इनकी संख्या होती है 8, तो 8 ही होगी इनकी संख्या। तो आप इसको जो है बिल्कुल रट लें कि 3 सतह जिसकी रंगीन हो तो उसकी तो हमेशा जो संख्या 8 ही होगी, और इसलिए इसका आंसर 8 ही सही है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब एक सवाल ये आएगा, कोई भी फलक रंगीन नहीं हो तो इसके लिए क्या करें, कोई भी सतह रंगीन नहीं हो, तो रंगहीन की बात कर रहा है वो, जिसमें कलरलेस की बात कर रहा है वो। तो वही सवाल है कि 125 छोटे घनों में काटा गया है घन को, तो अब ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिनकी कोई भी फलक रंगीन न हो, मतलब कलरलेस, उसमें किसी में भी कलर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सूत्र लगेगा दोस्तों n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब करोगे आप, n का मान आपको निकालना होगा। n का मान निकालना मैंने बताया था कि 3 रूट और 125 कर देंगे, क्योंकि छोटे घनों की संख्या दे रखी है। तो n का मान निकालने के लिए 125 छोटे घन तो 5 आ जाएगा इसका मान, तो वो 5 माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा, तो 3 का क्यूब 27 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 3 रूट 125 करेंगे तो n का मान आ जाएगा 5, और 5 माइनस 2 इंटू 3
तो उसका 27 आंसर होगा। तो अब हमारे पास मेनली ये 4 सूत्र है। और एक बार मैं इसको थोड़ा बड़ी करके दिखाता हूँ स्क्रीन को, इसमें आपको दिख जाएगा, ध्यान से देखना, थोड़ा छोटा है स्क्रीन फिर भी। तो कुल गणों की संख्या पूछे तो n का क्यूब कर देना, शीर्ष गणों की संख्या पूछे तो 8 आएगी, मध्य गणों की संख्या पूछे तो 12 गुणा n-2 आएगा, केंद्रीय गणों की संख्या पूछे तो 6 गुणा n-2 का होल स्क्वायर आएगा, अंत केंद्रीय गणों की संख्या पूछे तो n-2 का क्यूब आएगा। ठीक है, ये 8 वाला है 3 रंग सतह वाले घन या 3 कोने वाले या शीर्ष वाले, तो ये आप हमेशा यही रहेगा। और ये तो याद ही रख लेना, ये तो सभी में लागू होगा। तो ये हमारा जो सूत्र है, ये 4-5 सूत्र है पूरे के पूरे। ये कुल संख्या वाले n³, शीर्ष गणों की संख्या 8, मध्य गणों की संख्या 12 गुणा n-2, केंद्रीय गणों की संख्या 6 गुणा n-2 का होल स्क्वायर, अंत केंद्रीय गणों की संख्या होगी लास्ट का n-2 का क्यूब। तो ये आप थोड़ा सा माइंड में रखना, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। तो भाई मध्य गणों की संख्या के लिए मतलब बात करते 2 सतह वाले बात हो सकता है, तो वो लगेगा n-12 गुणा n-2, 12 गुणा n-2, तो ये हो जाएगा 2 सतह वाले या मध्य घन, ये सूत्र। ठीक है, और फिर आएगा केंद्रीय घनों वाला, तो इसमें केंद्रीय घनों का होगा 6 गुणा n-2 का होल स्क्वायर, ये केंद्रीय घनों का हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये सारे के सारे याद कर लेना आप, और किताब में से या आपके पास जो भी सोल्ड पेपर हो तो उनमें से आप इनको सूत्रों को सोल्व कर सकते हो। और यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। तो ये भाई जो केवल सतह वाली बात कर रहा है, ये केंद्रीय घन है, तो केंद्रीय घन केवल एक सतह की बात कर रहा है, तो केवल एक सतह के लिए भी हम जो है ना ये सूत्र लगा सकते हैं n-2 का स्क्वायर गुणा 6। तो ये 4-5 जो है ये सूत्र आपको याद करने ही पड़ेंगे। अगर BSTC में सिलेक्शन लेना है या PTT में, SSC, रेलवे, हर चीज़ में आता है घन और घनाभ पासा, तो ये हमको याद करना ही पड़ेगा। इनके बिना हमें जो है सूत्रों के बिना हम इस पासे को या घनाभ को सोल्व नहीं कर सकते। तो ये आप ये 5 सूत्रों को याद कर लेंगे और इनको याद कर लेना। अगर किसी भाई को ये दिख रहा नहीं हो तो मैं एक बार इसको थोड़ी बहुत बड़ी स्क्रीन में कर देता हूँ, तो ये देख लीजिए। कुल छोटे गणों की संख्या हो जाएगी n³, शीर्ष गणों की संख्या हो जाएगी 8, मध्य गणों की संख्या हो जाएगी 12 गुणा n-2, केंद्रीय गणों की संख्या हो जाएगी 6 गुणा n-2 का होल स्क्वायर, और अंत केंद्रीय गणों की संख्या हो जाएगी n-2 का क्यूब। अब बात करते हैं घनाभ की। तो भाई देखो, घन से थोड़ा घनाभ अलग होता है, बस फ़र्क ये होता है कि इसकी भुजाएं लंबाई चौड़ाई में असमान हो सकती है। इसमें भी वही 6 सतह होती है, कोने भी वही होंगे, किनारे भी वही होंगे, लेकिन इसकी जो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई थोड़ी अलग होती है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, वो का वही भाई बड़े घनाभ का आयतन बटा छोटे घनाभ का आयतन। अब बड़ा घनाभ का आयतन निकालेंगे तो भाई देखो इसमें ये तो आपको बता ही दिया भाई, इसमें 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। ये तो घन में भी होते हैं और घनाभ में भी होते हैं। अब इसका आयतन निकालने का ज़रूरत पड़ेगा, तो आयतन कैसे निकलेगा? तो बड़े घनाभ का आयतन बटा छोटे घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से हम इसका आयतन निकाल लेंगे, और उस आयतन में हम भाग दे देंगे छोटे घन के आयतन का। तो हमारे पास छोटे घनों की संख्या आ जाएगी। कोई घनाभ को काट करके अगर छोटा घन बना रहा तो छोटे घनों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ देख लीजिए, घनाभ की आयतन ज्ञात करने के लिए घनाभ की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बटा छोटे घन की एक भुजा। इस सूत्र से हम घनाभ को काटकर बने घनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है
घनाभ की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बटा छोटे घन की एक भुजा, इस सूत्र से हम निकालेंगे। अभी मैं आपको सवाल भी दूंगा, आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा कि ये कैसे हुआ। बस ये ध्यान रखना, आयतन ज्ञात करने के लिए हम जो घनाभ की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करके और छोटे घन की जो है भुजा का हम भाग दे देंगे। यहाँ देखिए सवाल, यदि कोई घनाभ जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों की कुल संख्या क्या होगी। तो देखो यहाँ पे एक घनाभ को काट करके 1 सेंटीमीटर वाले घन बना रहा है, तो संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम वही सूत्र यूज करेंगे कि बड़े घनाभ का आयतन तो 5 गुणा 3 गुणा 4 कर देंगे और बटा क्या कर देंगे 1 कर देंगे, क्योंकि छोटे घन की भुजा की संख्या क्या है 1। तो इससे करोगे तो क्या होगा, ये सूत्र लगा करके आपको मैं 5 गुणा 3 गुणा 4 और बटा क्या कर देंगे हम 1 कर देंगे, क्योंकि छोटे घन की एक भुजा कितनी है 1 सेंटीमीटर। 5 या 15 चौक 60 इसके आंसर आएंगे। कितने आएंगे इसके आंसर 60, क्योंकि 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है। तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और ये गुणा होने पर 60 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों, और अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा। और मेरी जो भी समस्या हो कि भाई मैं किस तरह के वीडियो डालूँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो ये सवाल में हमारा आंसर है 60। बस सीधी सी बात है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बटा जो छोटे घन की जो भुजा है कितने घनों में कितनी भुजा वाले घन में काटा गया उसका भाग दे देंगे। अब एक सवाल आता है दोस्तों बहुत पॉपुलर कि इसमें कितने घन आकृति में, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें देखो सबसे पहले इसको गौर से देखना, इसमें कितनी घनों की श्रृंखला मतलब बोले तो कितने घनों की पंक्तियां दिख रही है। तो इसको मैं ध्यान से देखूँ तो 2 पंक्तियां दिख रही है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों पंक्तियों को लिख देंगे, नंबर 1 और नंबर 2 पंक्ति। तो नंबर 1 पंक्ति में हमें 2 घन दिख रहे हैं तो 1 गुणा 2 कर देंगे। दूसरी पंक्ति में हमें एक ही घन दिख रहा है तो 2 गुणा 1 कर देंगे। तो 1 गुणा 2 करोगे तो 2 आएगा और 2 गुणा 1 करोगे तो 2 आएगा। 2 और 2 कितने होंगे 4। तो इसमें घन में आकृतियाँ होगी 4। फिर भी मैं चलो करके बता देता हूँ, क्योंकि हमें पता है हम वैसे देख करके बताएंगे तो आपको 3 ही दिख रहे होंगे, लेकिन इसके नीचे एक और घन है, गौर से देख क्योंकि वो भी तो उस पर पड़ा हुआ होगा। तो इसमें टोटल 4 घन है। तो अगर ऐसे नहीं आए तो मैंने अभी बताया ना कि 2 पंक्तियाँ हैं, पहली पंक्ति में 2 घन है तो 1 गुणा 2 करोगे, दूसरी पंक्ति में 1 घन है तो 2 गुणा 1 करोगे। ठीक है, तो पहली पंक्ति में कितने घन है 2, तो कर दिया हमने 2 गुणा 1 तो आया कितना 2। दूसरी पंक्ति में देखते हैं कितने घन है 1, तो 1 गुणा 2 तो आया कितना 2, और ये दोनों और 2 कितने होंगे 4। तो हमारा आंसर आएगा पूरा का पूरा 4। तो इस तरीके से आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें आंसर है बी 4 इस क्वेश्चन में। अब तीसरा ये आ गया, इसका 4 आंसर आएगा। ये कर लिया आपने, मैं और समझा देता हूँ कि ये 2 पंक्तियों में है। पहली पंक्ति में 2 घन है तो 1 गुणा 2 करोगे, दूसरी पंक्ति में 1 घन है तो 2 गुणा 1 करोगे और गुणा करके जोड़ दोगे। तो हमारा आंसर 1 गुणा 2 मतलब 2 और 2 गुणा 1 मतलब 2। अब देखो इसमें देखो कितने घन दिख रहे हैं, तो इसमें पंक्तियां देखो कितनी पंक्तियां पड़ी है घनों की, 1 2 और 3 पंक्तियां पड़ी हुई है। तो ऐसे ही कर लो आप, 1 2 3 लिख लो पहले। तो एक में पहले में कितनी पंक्तियां घनों की दिख रही है 3, तो 1 गुणा 3 करोगे। दूसरे में कितनी दिख रही है 2, तो 2 गुणा 2 करोगे। तीसरे में कितनी दिख रही है 1, तो 3 गुणा 1 करोगे। आप गुणा कर दो, 1 गुणा 3 करोगे तो 3 आएगा, फिर 2 गुणा 2 करोगे तो 4 आएगा, और फिर 3 गुणा 1 करोगे तो 3 आएगा। तो 3 और 3 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10। तो इसमें आंसर आएगा भाई 10। आप करके देख लेना, और मैं भी इसको समझा रहा हूँ। और वैसे तो अगर इसको वैसे ही देखें हम तो वो कम दिखेंगी, लेकिन मैंने कहा इसमें कितनी पंक्तियाँ टोटल 3 पंक्तियाँ हैं। तो पहली पंक्ति में तो है 3 घन, दूसरी पंक्ति में 2 घन और तीसरी पंक्ति में है 1 घन। तो वैसे ही करेंगे हम जैसे मैंने पहले का मेथड बताया था कि इसमें 2 घन है और इसमें 3 घन है और ऊपर वाले में 1 घन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 को 3 से गुणा किया तो 3, दूसरी में 2 को 2 से गुणा किया तो 4, और तीसरी को 3 से 1 से गुणा करा तो 3। इस तरीके से 3 और 3 6 और 4 हो जाएंगे 10 आंसर इसका। तो
बात ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। पहली, दूसरी और ये लास्ट की तीसरी, ये होगा। तो पहली पंक्ति को देखा, पहले दूसरी में 2 है ना, तो 2 गुणा 2 कर दो ना। तीसरी में 1 है तो 3 गुणा 1 कर दो। पहली में 3 है तो 1 गुणा 3 कर दो। अब तो समझ में आ ही गया होगा। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर लोगे। तो ये यहाँ देखो, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे, इसको मैं यूँ बताऊँ आपको, तो ये देखो 3 घन दिख रहे हैं पहली पंक्ति में, तो 3 गुणा 1 कर दो इसको। और दूसरी पंक्ति में हमें 2 घन दिख रहे हैं, तीसरी पंक्ति में हमें 1 घन दिख रहा है, तो दूसरी पंक्ति को 2 गुणा 2 कर दो, तीसरी पंक्ति को 3 गुणा 1 कर दो। तो 3 3 एकम 3 ही तो आएंगे। तो 3 3 तो ये हो गए, मतलब 1 गुणा 3 करा तो 3 आया था, दूसरी को करा तो 2 गुणा 2 किया तो 4 आया था। अब तीसरी पंक्ति में कितने घन है? 1, तो 3 गुणा 1 तो कितने हुए? 3।